तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज द स्फीयर। ये हमारा चार्ज द स्फीयर है और कहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो एक बार P यहाँ रखेंगे आउटसाइड द स्फीयर, एक बार P रखेंगे यहाँ ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, एक बार P रखेंगे यहाँ इनसाइड द स्फीयर। ये तीनों जगह निकालना है। शुरुआत हम लोग करेंगे आउटसाइड द स्फीयर से। तो आउटसाइड द स्फीयर से अगर हम बात करें तो ये P और इस P को हम हटा देते हैं, हमको सिर्फ आउटसाइड द स्फीयर यहाँ बात करना है। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है dV का, मतलब छोटे से पोटेंशियल का, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू, इस जगह पे मान लो पॉइंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। ठीक है, ये फॉर्मूला जान रहे होंगे आप। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, इधर इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इधर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो dV का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। dV का इंटीग्रेशन V माइनस ये, और इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, हम लोग गॉसेस लॉ में इसको किए हैं, आप उसका वीडियो देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और ये यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस R है, पॉइंट P का डिस्टेंस। और यहाँ पे क्या हो गया dr। ठीक है, इसमें जो चीज़ें बाहर आ सकती हैं उसको बाहर कर दीजिए। तो जो बाहर करेंगे तो यहाँ से जो बाहर आने के बाद वैल्यू बचेगा हमारे पास, ये बचेगा V इज इक्वल टू माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर रह जाएगा 1 बाई R स्क्वायर इंटू dr। ठीक है, अब यहाँ से करें पोटेंशियल तो V बराबर हो जाएगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका हो जाएगा, इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो x के पावर n+1 बटा में n+1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r के पावर -2 इंटू क्या लिख सकते हैं dr। अभी एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन रहने देते हैं। फिर हो जाएगा v बराबर q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका हो जाएगा r के पावर -1 बटा में क्या हो जाएगा, r के पावर -1 बटा में -1, और ये हमारा माइनस यहाँ पे चलते रहेगा, ये माइनस। अब अगला स्टेप हम अगर निकालें तो ये हो जाएगा v बराबर q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका माइनस को हटा देंगे और इसको लिख देंगे 1 बाई क्या r। ठीक है, माइनस इसका हट गया, तो v बराबर यहाँ क्या मिल गया, तो मिल गया हमारा v बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना r। और ये पोटेंशियल होता है कहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे कि पोटेंशियल होता है आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, ये बात समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो जब हम बात करें सरफेस ऑफ स्फीयर में, तो सरफेस ऑफ स्फीयर में मान के चलिए कि ये जो कंडक्टर, इसका रेडियस कैपिटल R है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। तो जब ये पॉइंट P यहाँ सरफेस पे अगर आ जाएगा, पॉइंट P अगर सरफेस पे आ जाएगा, तो सरफेस पे जो गॉसियन सरफेस वाला R है और ये वाला R है, ये R हम पॉइंट P के लिए लेते हैं। पॉइंट P यहाँ था तो ये R यहाँ था। इस केस में अगर हम फर्स्ट केस में बात करें तो R बड़ा था इस R से। ठीक है, लेकिन जब हम सेकंड केस में पॉइंट P को सरफेस पे ले आए तो स्मॉल r गॉसियन सरफेस वाला R और ये वाला R आपस में क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सरफेस में ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर में क्या हो जाएगा बच्चों कि ये R और ये R आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कंडक्टर के रेडियस, गॉसियन सरफेस के रेडियस, जब ये बराबर हो गया तो हमारा V कितना आ जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना R। ठीक है, इस R को रिप्लेस इसे कर दिया, ये कहाँ पर आ गया, तो ये बोलेंगे कि सरफेस पे आ गया। कहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया, सरफेस ऑफ स्फीयर, चार्ज स्फीयर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अगर हम इसी फॉर्मूला को एप्सिलॉन नॉट, एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे शायद, वो फॉर्मूला पढ़े होंगे बच्चों, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे रो बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे Q बाई V। चार्ज अपन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से ये हमारा Q बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू क्या हो जाएगा V। और अब हम रो इंटू V वाले को उसमें अगर पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा, V बराबर Q की जगह क्या लिख सकते हैं, रो इंटू V, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। नीचे आ जाएगा, नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या है R है,
और यहाँ पे इसका वाला 3, 4/3 वाला 3। अब ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, r से r कटेगा तो बच जाएगा क्या, r²। तो यहाँ पे जो फाइनल हमारा जो v का वैल्यू बचा ऑन द सरफेस, कहाँ पे, सरफेस पे, तो वो वैल्यू बचा क्या, ρr²। क्या बचा बाबू, ρr²। और यहाँ से क्या बच जाएगा, 3ε0। ρr² बटा में कितना, 3ε0। ये हमारा कहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया। देखिए कुछ भारी बात नहीं है, आप इंटीग्रेशन करके इसको यहाँ तक ले आइए, इसके बाद इस r को रिप्लेस करके इस r से रिप्लेस कर दीजिए, और फिर अगला स्टेप हम क्या बता रहे हैं, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर हम अगला स्टेप में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इस q को वहाँ वाले q से, रो इंटू भी, तो रो इंटू भी लगाए और इसको सॉल्व जब करिएगा तो आएगा ρr² बटा में 3ε0। ये कहाँ का हो गया, सरफेस का हो गया। यहाँ तक बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला अगर बात करें अगले चीज़ के ऊपर, इनसाइड। तो इनसाइड के लिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा, फिर सिर्फ वो डाटा हम नहीं मिटाएंगे, उसका यूज़ करना है। अब इसको देखते हैं, ये हमारा चार्ज स्फीयर है और यहाँ पे चार्ज इस तरह से भरा हुआ है। अब इस जगह पे मान लो पॉइंट P है, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट P है, और ये इसका डिस्टेंस कितना है, r है, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, r है, और ये पूरे कंडक्टर का रेडियस क्या है, r है। और इसके अंदर अब हमारा पॉइंट P है और हमको यहाँ पे पॉइंट P पे पोटेंशियल बताना है, ये कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं, जा रहे हैं कहाँ पे, इनसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड द स्फीयर के बारे में बता रहे हैं। इस केस में r छोटा हो जाएगा, ये r क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये आप देख रहे हो r छोटा है, ये वाला r क्या है, वो बड़ा है। अब देखो जब हम बात यहाँ कर रहे हैं इसके ऊपर, तो dv बराबर क्या फॉर्मूला है, तो -E.dr, ठीक है बाबू। अब इसमें थोड़ा लिमिट रखना है, लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे v इनसाइड है और यहाँ पे ये कहाँ तक चार्ज फैला हुआ है, बताइए। ये चार्ज बढ़ते 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 कहाँ तक फैला हुआ है, सरफेस तक। तो पोटेंशियल इन साइड से कहाँ तक जाना है, पोटेंशियल सरफेस तक जाना है, क्योंकि सरफेस तक चार्ज भरा हुआ है। और ये v इनसाइड का रेडियस क्या है, r, और v सरफेस का रेडियस क्या है, सरफेस का रेडियस क्या है, r, इनसाइड का रेडियस क्या है, r, ठीक है। अब dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v, dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v, और ये नीचे लिखेंगे vi इनसाइड और vs सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पर अगर बात करें तो -r से कितना हो गया, r, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, गॉसेस लॉ में आपको पढ़ाया गया होगा, ρr बटा 3ε0, ρr बटा 3ε0। ये गॉसेस लॉ वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे बताए हुए हैं इस चीज़ को। तो ρr बटा 3ε0, और यहाँ पे क्या आ गया, dr आ गया। क्या आ गया बाबू, dr आ गया। अब इसको अगर अगला स्टेप में करें, इस वैल्यू को हम इधर लिख रहे हैं, v सरफेस का कितना आ गया है, ρr² बटा में 3ε0, ठीक है ना। इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, उधर मिटा दे रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ से जब हम बात करें ρr बटा 3ε0, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालिए। तो क्या क्या कांस्टेंट है बाबू बाहर निकालने के लिए, तो यहाँ से लिखेंगे अपर लिमिट vs माइनस क्या लिखेंगे, vi, vs माइनस क्या लिखेंगे, vi, और इसमें से माइनस बाहर क्या निकल गया, रो निकल गया बटा में 3ε0 बाहर निकल गया, और यहाँ पर अंदर क्या रह गया, r इंटू कितना, dr, और लिमिट कितना, r से कितना तक, r तक, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप समझिए। अगला स्टेप क्या होगा कि vs माइनस vi को ऐसे लिख देते हैं, vs माइनस क्या लिख देते हैं, vi, और ये माइनस रो बटा में 3ε0 ऐसे ही आ गया, और ये r dr, तो r dr का हो जाएगा r² बटा में कितना, 2, और लिमिट r से कितना तक, r तक, ठीक है। अब इसको लिखेंगे vs माइनस vi, और ये वैल्यू रखेंगे तो माइनस रो 3ε0, और ये अपर लिमिट तो r² बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r² बटा में 2। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग अगर वैल्यू पुट करें तो देखिए क्या वैल्यू पुट करेंगे, vs सरफेस का कितना है, ρr² बटा में 3ε0। यहाँ से इस वैल्यू को वहाँ रख दिया, सरफेस वाला वैल्यू, और ये क्या हो गया, vi, क्या हो गया, vi,
और इसमें हम लोग गुना कर देते हैं तो कितना बच जाएगा, तो माइनस रो आर स्क्वायर बटा में 6 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा माइनस रो आर स्क्वायर बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, रो आर स्क्वायर बटा में 6 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अब हमको इनसाइड के लिए भेजना है तो इसको इधर भेज देते हैं, उसको इधर ले आते हैं, तो v इनसाइड क्या हो जाएगा, तो v इनसाइड इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा रो आर स्क्वायर बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया प्लस में रो आर स्क्वायर बटा में 6 एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस इधर माइनस में हो जाएगा रो आर स्क्वायर बटा में 6 एप्सिलॉन नॉट, ये वी आई का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे जो वी आई का वैल्यू आया बच्चों, इसको हम यहाँ पे ऐसे घेर देते हैं। अब इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, तो वी आई बराबर क्या लिखेंगे, तो रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या बच गया, इस जगह से आर स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच गया, आर स्क्वायर बटा में 2 बच जाएगा ना 3 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस क्या बच जाएगा, प्लस नहीं माइनस क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर बटा में क्या, रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट बटा में 2, ठीक है। अब यहाँ वी आई बराबर क्या लिखेंगे, तो वी आई बराबर लिखेंगे रो बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 प्लस आधा 1.5 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 आर स्क्वायर, ये आया। ये क्या है बाबू, वी इनसाइड, वी इनसाइड का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। अब यहाँ से ये हमारा कहाँ का आ गया, तो ये इनसाइड द स्फीयर हमारा क्या रहेगा, इनसाइड द स्फीयर हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला सही है या गलत है, इसको चेक कर लेते हैं। अब इसको चेक कर लिए कि हमारा फॉर्मूला सही है कि गलत। अगर हम इस आर जो कि यहाँ पे आर जो हम बनाए हैं, ये वाला आर, ये आर को अगर बढ़ाते 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 अगर हम सरफेस पे ले आए, यानी इस आर का वैल्यू अगर हम कैपिटल आर के बराबर कर दें, तो ये पॉइंट पी कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे। तो सरफेस का ही पोटेंशियल आना चाहिए। तो हम आर को इंक्रीज करते 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 क्या किए, आर को हम आर के बराबर कर लिए, इफ़ अगर ऐसा किए तो। अब अगर हम ऐसा किए तो क्या होगा, तो इस आर के जगह आर रखिए, कितना हो जाएगा, वी आई का वैल्यू चेक कर लेते हैं। वी आई का वैल्यू वी एस के बराबर होना चाहिए। तो वी आई का वैल्यू देख लीजिए, रो बटा कितना है 3 एप्सिलॉन नॉट, रो बटा कितना है 3 एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू आर कर लीजिए। तो 1.5 आर स्क्वायर में से अगर 0.5 आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम आर को आर कर लेना है, तो 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 आर स्क्वायर अगर हम कर लें बाबू, तो कितना हमारा आ जाएगा, तो वी आई का वैल्यू आ जाएगा रो बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट, रो बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट, और 1.5 यहाँ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया सरफेस पे का। यानी ये जो हमारा फॉर्मूला है बिल्कुल क्या है, सही फॉर्मूला है। यहाँ तक कुछ परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर हो गया है सबको, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद अगला चीज़ समझते हैं। ये क्लियर है, इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। ये कहाँ का हो गया, इनसाइड का। ये कहाँ का हो गया, इनसाइड का। ये कहाँ का हो गया, सरफेस पे का। और बाहर का कितना होता है, तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखिए इससे रिलेटेड ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ग्राफ कैसे इसका बनेगा, ये ऐसे है और ये है हमारा पोटेंशियल, ये हमारा डिस्टेंस। अब बताइए सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ रहेगा, सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ रहेगा। तो सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल देखिए, अगर ये आर का वैल्यू 0 कर दें तो सेंटर पे आ जाएगा। अगर आर का वैल्यू हम 0 कर दें तो कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे। तो ये हो जाएगा रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट 1.5 आर स्क्वायर। और सरफेस का कितना है, तो सिंपल सरफेस पे का रो आर स्क्वायर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट है, यानी सरफेस पे थोड़ा सा कम है। अगर हम r का वैल्यू 0 कर दें, यानी कि हम कहाँ चल जाएं, सेंटर पे चल जाएं, तो r 0 करके देखिए रो आर स्क्वायर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ 1.5 से गुना हो जाएगा।
समझ में आया बात? तो सेंटर पे सबसे अधिक होगा, कहाँ पे होगा? सेंटर पे सबसे अधिक होगा अगर हम सेंटर पे बात करें तो। आप खुद से देखिए, आर को यहाँ 0 कर लीजिए तो ये हो जाएगा इतना। सरफेस पे कितना होता है? तो रो आर स्क्वायर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी सरफेस पे थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। तो सेंटर का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर है और इस जगह पे आर कितना है? 0 है। आर का वैल्यू यहाँ क्या है? 0, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। सरफेस पे थोड़ा सा कम होगा, सरफेस पे थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। और आउटसाइड का क्या है? तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? आर स्क्वायर। अगर इसको इन्फिनिटी कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से लाइन को यहाँ लाना है और फिर इसके पैरेलल कर देना है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ का है? सरफेस पे का। कहाँ का है? सरफेस पे का। यानी R बराबर क्या है? R है। ये वाला पॉइंट कहाँ है? सेंटर पे। ये वाला पॉइंट कहाँ पे है? तो ये हम बोलेंगे सेंटर पे है। ये वाला सेंटर से सरफेस ये कहाँ का हो गया? इनसाइड द स्फीयर हो गया। और ये कहाँ हो गया? तो बोलेंगे कि ये आउटसाइड द स्फीयर हो गया। बच्चों यहाँ तक हमको लगता है समझ में आपको आ गया होगा। इतना क्लियर है? अगर हम बात करें कि हमारा चार्ज स्फीयर ऐसा है और सिर्फ सरफेस पे चार्ज है। कहाँ पे चार्ज है? सरफेस पे। कहाँ पे चार्ज है? सिर्फ सरफेस पे चार्ज है। तो इनसाइड तो कोई चार्ज है नहीं। तो इस तरह से इसका इनसाइड का पोटेंशियल हम लोग 0 मानेंगे और बाहर वाला सरफेस वाला पोटेंशियल यही रह जाएगा जो इसका सरफेस का आया है, और इसके बाहर वाला यही रह जाएगा जो इसका आया है। ठीक है? यहाँ तक इसको मिटाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही।